बजट 2008-2009। किसका बजट, किसकी बचत। दुनिया के बेशतर ममालिक में लोग अपने काम पर जाने के लिए पैदल चलते हैं, और वो इसलिए चलते हैं कि वो चलना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनकी मजबूरी हो। और वो उसी वक्त बस में सफर करते हैं जब उनको यकीन हो कि उनकी जेब में खुले सिक्के मौजूद हैं। मेरा नाम जायदा है। मैं सुबह को उठती हूँ, सबसे पहले अपने बच्चे को देखती हूँ। उसके बाद फिर घर का काम काज करती हूँ। काम काज खत्म करके अपने काम के लिए निकलती हूँ। सुबह को पैदल जाती हूँ खिजरी से बिलावल चुरंगी पे। इसकी वजह यह है कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते। अगर बस से आती हूँ तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता। पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ियों वालों ने किराया महंगा कर दिया है। अगर पैदल जाती हूँ तो रास्ते में लोग तंग करते हैं। बाकी सब छोटे हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अम्मी बीमार है, उसकी बीमारी के लिए भी खर्चा उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। काम के लिए सुबह को निकलती हूँ, शाम में यहाँ से वापस जाती हूँ। अगर घर जाती हूँ तो घर की परेशानी देख के और परेशान हो जाती हूँ। आप ही बताएं कि हम किधर जाएं। ये लोग तो महंगाई कर देते हैं सब चीज़, तो हम कहाँ जाएं। बड़े लोग तो फिर भी खा सकते हैं, हम गरीब लोग किधर जाएं। इसीलिए घरों में काम करते हैं, वो भी पूरा नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि KESC फर्नेस ऑयल से बिजली का निज़ाम चलाती है, जिसकी कीमत बढ़ने से बिजली की कीमत में ही इजाफा कर दिया जाता है, और इसी हिसाब से रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। हुकूमत अवाम को ये तो बताती है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर अरबों रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि पेट्रोलियम मसनूआत पर वो टैक्स कितना लेती है। साहिदा पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की सियासी वजूहात से कोई सरोकार नहीं रखती, क्योंकि वो 20 रुपए जैसी रकम रोज बस के सफर पर खर्च नहीं कर सकती, लिहाजा वो पैदल चलती है, रोजाना 2.5 घंटे काम पर जाने के लिए, और फिर एक और अगला 2.5 घंटा काम से वापस घर जाने के लिए। क्या आने वाला बजट उसकी आवाज सुनेगा? उस जैसे लाखों लोगों की आवाज।
पेट्रोल, गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से अफरात-ए-ज़र की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत के लिए कोई नेक शुक्र नहीं। साबका हुकूमतों की तरह मौजूदा जमहूरी और अवामी हुकूमत भी तेल और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है, और जब ये पेश किया जाता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में मुश्किलात का मतलब तेल की मार्केट में मुश्किलात का पैदा होना है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए एक अहम नागुज़ीर मुल्क की हैसियत रखता रहा है, ख़ुसूसन मिडल ईस्ट में तेल के ज़खायर की रसाई के लिए, और बग़ैर पाकिस्तान के अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमाए रखना और अपना वक़ार कायम रखना नामुमकिन है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करके मुशरक़ वस्ता में तेल से माला माल अमीर मुल्कों में अपना तसल्लुत कायम रख सका है, और मगरिब को इस मकसद के लिए पाकिस्तान में हमेशा से एक आमरीत की ज़रूरत रही है। ग्लोबली इस प्राइसेस बढ़ने की 2-3 बुनियादी वजूहात हैं, ये जिनमें एक ख़ास तौर पे डॉलर की वीकनेस है, और दूसरी चीज़ जो है वो ख़ुद क्रूड ऑयल और जनरली तमाम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी अगेंस्ट द डिमांड है। दुनिया में जो ग्रोथ रिसेंटली देखने में आई है, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना में, तो डिमांड बहुत सडनली उसमें एक सर्ज आया। नतीजतन जो सप्लाई पोजीशन थी उसमें और जो डिमांड पोजीशन थी उसमें गैप बहुत कम रह गया। इस वक्त हार्डली दुनिया की प्रोडक्शन और दुनिया की डिमांड में कोई 2 मिलियन बैरल्स अ डे का गैप रह गया हुआ है। ये बहुत ही कम है। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहीं पर भी पैदा होती है जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई कहीं मुतासिर हो सकती है, तो फौरन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए गुर्बत का खात्मा निहायत ज़रूरी है। तेल और महंगाई का चोली दामन का साथ नज़र आता है। जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली जाती है। तेल मुल्क की मईशत में शहरक की हैसियत रखता है। तेल का इस्तेमाल इंतहाई नागुज़ीर, अहम और कौमी कामों में होता है, जैसे दिफाई ज़रूरियात के लिए, ज़राए नक्लो हमल के लिए, आम लोगों की नक्लो हमल के लिए, बिजली पैदा करने के लिए,